क्या आपने कभी सोचा है, दो लोग एक जैसी कमाई करते हैं, फिर भी एक अमीर बन जाता है और दूसरा कर्ज में डूबा रहता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब हमें बताती है कि पैसे की सफलता सिर्फ गणित नहीं है, ये हमारे व्यवहार, धैर्य और निर्णयों की कहानी है। हेलो दोस्तों, बुक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस बुक समरी में हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के बारे में। आरव एक साधारण आईटी इंजीनियर जो महीने की सैलरी से गुजारा करता था, लेकिन हर महीने की 25 तारीख आते आते वो तनाव में आ जाता। अब बचे हुए 5 दिन कैसे काटूं? उसे लगा कि उसे पैसे कमाने नहीं, पैसे को समझने की जरूरत है। आरव की जिंदगी आम थी, सुबह ऑफिस, शाम मोबाइल, कभी कभी नेटफ्लिक्स। पैसा आता, खर्च होता और निकल जाता। बचत नाम की कोई चीज नहीं। एक दिन एक कैफे में बैठे हुए उसने अपने पुराने दोस्त विवेक को देखा, शांत, आत्मविश्वासी और वित्तीय रूप से स्वतंत्र। आरव ने पूछा, तू कैसे इतना सुकून में है यार? विवेक ने मुस्कुराते हुए एक किताब उसकी ओर बढ़ा दी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। किताब के पहले ही पन्ने ने आरव को झकझोर दिया। पैसे के साथ आपके निर्णय गणित से नहीं, आपके बचपन के अनुभवों, आपके आसपास के माहौल और आपके डर से प्रभावित होते हैं। विवेक ने कहा, मैं बचपन में कर्ज में डूबे अपने पिता को देखा था, इसलिए मैंने बहुत पहले समझ लिया था, पैसा कमाना उतना जरूरी नहीं जितना उसे रोकना। आरव को एहसास हुआ, मुझे पहले अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। मॉर्गन हाउसेल लिखते हैं, धन का सबसे बड़ा गुण है समय के साथ उसे बढ़ाना, और उसके लिए चाहिए धैर्य। आरव को पहले लगता था जितनी जल्दी पैसा लगे उतना अच्छा, लेकिन अब वो समझने लगा, कंपाउंड इंटरेस्ट तभी काम करता है जब तुम उसे समय दो। निवेश में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन संयम ही स्थिरता लाता है। आरव ने पहली बार बाजार में निवेश किया और पहले ही महीने में गिरावट देखी। वो घबराया, लेकिन किताब की लाइन याद आई, सबसे अमीर लोग वो हैं जो समय में स्थिर रह सके। हाउसेल कहते हैं, अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है आर्थिक रूप से स्थिर बनना। आरव के ऑफिस में कुछ लोग महंगी गाड़ी, घड़ी और गैजेट्स में पैसा उड़ाते थे। वो दिखने में अमीर लगते थे, पर अंदर से लोन, ईएमआई और तनाव से टूटे हुए थे। आरव ने तय किया, मुझे अमीर दिखना नहीं, सच में स्वतंत्र बनना है। वो अब हर महीने अपनी सैलरी का 25% सेव करने लगा, पहले खुद को भुगतान, फिर बाकी दुनिया को। किताब में एक प्रसंग था, एक करोड़पति ने एक दिन अपने ड्राइवर से पूछा, तुम इतनी सादगी से क्यों रहते हो? ड्राइवर बोला, क्योंकि मैं अमीर दिखने से ज्यादा स्वतंत्र रहने में विश्वास करता हूं। आरव ने इस अध्याय को पढ़कर फैसला किया, अब किसी को इम्प्रेस करने के लिए खर्च नहीं करूंगा। कोई महंगा फोन नहीं, ब्रांडेड कपड़ों की दौड़ नहीं, बस एक चीज, फाइनेंशियल आजादी का सपना। एक दिन ऑफिस में एक सहकर्मी ने आरव से कहा, तू पैसे पैसे की बात करता है, जिंदगी एक बार मिलती है, मजे कर। आरव मुस्कुराया और बोला, पैसा मेरी गुलामी नहीं है, मेरी आजादी है। मॉर्गन हाउसेल लिखते हैं, पैसा अगर ईगो बन जाए तो वो आपको बर्बाद करता है, लेकिन अगर वो आजादी का साधन बन जाए तो वो जीवन को सुंदर बनाता है। किताब हमें सिखाती है कि कई बार सफलता में भाग्य का भी योगदान होता है। आरव पहले सोचता था, अगर मैं इतना मेहनती हूं तो अमीर क्यों नहीं हूं? हाउसेल लिखते हैं, जो भाग्य से मिले उसे विनम्रता से स्वीकार करो, और जो मेहनत से मिले उस पर अभिमान न करो। अब आरव तुलना करना छोड़ चुका था। उसने तय किया, मैं अपने कंट्रोल में जो है उस पर ध्यान दूंगा, अपनी बचत, अपनी सोच और अपना अनुशासन। आरव की सबसे बड़ी समस्या थी पैसे का डर। क्या कल नौकरी जाएगी? क्या पैसा खत्म हो जाएगा? क्या कभी घर ले पाऊंगा? मॉर्गन हाउसेल समझाते हैं, पैसे की चिंता पैसे से नहीं, प्लानिंग और स्पष्टता से कम होती है। आरव ने एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया। हर महीने 2000 रुपये अलग रखना, 6 महीने में 12,000 रुपये। अब अगर कुछ अचानक हुआ तो डर नहीं। अब पैसा सुरक्षा बन गया था, डर नहीं। मॉर्गन हाउसेल का कहना है, आपको सबसे पहले शेयर मार्केट की तकनीकी नहीं, अपने भीतर की भावनाएं समझनी चाहिए। आरव ने देखा कि जब मार्केट ऊपर जाता था तो वो लालची हो जाता, और जब नीचे जाता तो डर जाता। अब उसने एक नियम बनाया, एसआईपी चालू रखो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। हर गिरावट को मौका समझो, मुसीबत नहीं। सिर्फ वही पैसा लगाओ
जिसे 5 साल तक ना निकालना पड़े। धीरे धीरे आरव को निवेश में स्थिरता मिलने लगी। अब वो घबराता नहीं, समझता है पैसा एक मानसिक खेल है। बचपन की कंडीशनिंग, समाज का दबाव और दिखावे की प्रवृत्ति हमें सही निर्णय नहीं लेने देती। लेकिन जब हम सोचते हैं दीर्घकालिक, संयमित और स्पष्ट रूप से, तभी हम असली अमीरी की ओर बढ़ते हैं। अमिट का निवेश धीरे धीरे फल देने लगा था। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे ताकतवर शक्ति है, लेकिन इसके लिए आपको समय की इज्जत करनी होगी। आरव पहले 1 साल में बड़ा रिटर्न चाहता था, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था निवेश एक पौधा है। पानी दो, धूप दो और उसे समय दो। छोटी राशि भी बड़ा असर कर सकती है अगर धैर्य हो। सच्चा अमीर वही है जो कंपाउंड इफेक्ट को टाइम के साथ चलने दे। अब आरव अपनी एसआईप्स को छुए बिना सिर्फ बढ़ते हुए नंबर्स को देखता था, बिना लालच, बिना डर। हाउसल लिखते हैं, धन की सबसे बड़ी दुश्मन है वो सोच कि थोड़ा और चाहिए। द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। आरव अब 50 लाख की जगह 1 करोड़, फिर 2 करोड़ के सपने देखने लगा। एक दिन विवेक ने पूछा, कब है वो दिन जब तू कहेगा बस अब मुझे संतोष है? आरव चुप हो गया। उस रात उसने किताब की वो लाइन दोहराई, इनफ इज नॉट अ लिमिटेशन, इट्स फ्रीडम। अब उसने अपने लिए एक लक्ष्य तय किया और उसके बाद पैसे की दौड़ नहीं, जिंदगी की शांति उसका लक्ष्य बन गया। एक दिन मार्केट में भारी गिरावट आई। व्हाट्सएप और न्यूज़ चैनल्स चीखने लगे, सब बेचो, संभालो। आरव घबरा गया, लेकिन उसे किताब की एक लाइन याद आई, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग बिग मूव्स, इट्स अबाउट अवॉइडिंग बिग मिस्टेक्स। उसने कुछ नहीं किया, बस एसआईपी चालू रखी। 6 महीने बाद मार्केट ऊपर गया और उसके निवेश ने जबरदस्त रिटर्न दिया। सीख, घबराहट में निर्णय मत लो। कभी कभी कुछ नहीं करना सबसे बड़ा निर्णय होता है। एक बार आरव एक बिजनेस आइडिया में 2 लाख रुपए लगाने की सोच रहा था, जो बहुत रिस्की था। तभी उसने किताब में पढ़ा, रिस्क लेने से पहले खुद से पूछो, अगर यह पैसा गया तो क्या मैं मानसिक रूप से तैयार हूं? आरव ने सोचा, उसका इमरजेंसी फंड, घर की ईएमआई और परिवार की जरूरतें इससे प्रभावित हो सकती हैं। वो रुका, निवेश नहीं किया। मैं जो हूं, जहां हूं, उसमें खुश हूं और ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है। हाउसल कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एंड से आई कैन डू व्हाट आई वांट व्हेन आई वांट विद whom आई वांट। आरव अब पैसा इस नजरिए से देखने लगा, मुझे ऑफिस की गुलामी से निकलना है, मुझे अपने बच्चे के साथ ज्यादा समय चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना है। तो जरूरत सिर्फ पैसा नहीं, वो पैसा जो मुझे आजादी दे। आरव अब काम करने के लिए जीना नहीं, बल्कि जीने के लिए काम करना सीख रहा था। बहुत से लोग पूछते हैं कहाँ निवेश करें, लेकिन हाउसल कहते हैं पहला और सबसे बड़ा कदम है बचत करने की आदत। आरव ने अपनी सैलरी का 30% बचाना शुरू किया, खर्चों को जरूरत बनाम लालच में बांटना सीखा, एक स्थायी रूटीन बनाया जहां हर महीने निवेश हो ही जाए। अब वो दिखावे से मुक्त था, क्योंकि उसे पता था सेविंग इज नॉट अबाउट इनकम, इट्स अबाउट बिहेवियर। किताब में एक बहुत जरूरी बात कही गई, लोग सोचते हैं पिछले 10 सालों का डाटा देखकर भविष्य तय किया जा सकता है, लेकिन असल में इतिहास सिर्फ परिप्रेक्ष्य देता है, भविष्य की गारंटी नहीं। आरव अब यह समझ गया था कि बाजार कभी भी बदल सकता है, अचानक महामारी, युद्ध, मंदी, कुछ भी आ सकता है। सबसे समझदार निवेशक वो है जो लचीलापन रखता है। अब आरव फिक्स रिटर्न की लालच नहीं करता था, बल्कि बचाव की सोच के साथ निवेश करता था। हाउसल कहते हैं, आपका फाइनेंशियल सक्सेस इस पर नहीं कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस पर है कि आप कैसे बर्ताव करते हैं। आरव ने देखा कई लोग शेयर बाजार में मास्टर थे, लेकिन लालच या डर में आकर नुकसान करते थे। अब वो खुद से हर महीने 3 सवाल पूछता। 1, क्या मैं निवेश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डर लग रहा है? दूसरा, क्या मैं सिर्फ दूसरों को देखकर चल रहा हूं? तीसरा, क्या मैं उस फैसले पर गर्व करूंगा 10 साल बाद भी? ये 3 सवाल उसकी फाइनेंशियल साइकोलॉजी को मजबूत करते थे। अब आरव ने सीखा कि असली अमीरी क्या है, जब आपके पास जरूरत से ज्यादा हो और आप फिर भी संतुष्ट हों, जब आप किसी के सामने दिखावे के लिए खर्च न करें, जब आप अपने फैसलों के मालिक बन जाएं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अमीर वही है जो खुद पर भरोसा रखता है, न कि दूसरों की राय पर।
आरव अब संतुलित था, न बहुत लालची न बेपरवाह। वो अब निपुण हो चुका था अपनी सोच को लेकर। द साइकोलॉजी ऑफ मनी की आखिरी और सबसे गहरी बात, पैसा तुम्हारा गुलाम होना चाहिए, न कि तुम उसका। आरव अब करोड़पति नहीं बना था, लेकिन वो मुक्त था। कोई कर्ज नहीं, निवेश नियमित, अपने फैसलों का मालिक, शांति और आत्मसंतोष। वो जानता था कि असली दौलत वो है जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाए, न कि सिर्फ बैंक बैलेंस को। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे को समझना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता आपके व्यवहार से होकर जाता है, एक्सेल शीट से नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट, पेशेंस और इनफ की समझ आपको वो देगा जो कभी किसी नौकरी से नहीं मिल सकता। अगर आपको यह कहानी और बुक समरी पसंद आई हो तो बुक ज्ञान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।